जमशेदपुर के परसुडी स्थित प्रमथ नगर में झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान झामुमो कार्यकर्ताओं और नेताओं ने स्वर्गीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर प्रखंड अध्यक्ष पलटन मुर्मू, प्रखंड सचिव जगत मादी, केंद्रीय सदस्य देवजीत मुखर्जी, सचिन जगत मादी, मनोज नहा, पिंटू प्रसाद पप्पू उपाध्याय समेत कई झामुमो नेता और नेत्रियां मौजूद रहीं। कार्यक्रम में सभी ने स्वर्गीय गुरुजी के आदर्शों को याद करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। प्रखंड अध्यक्ष पलटन मुर्मू ने कहा कि स्वर्गीय गुरुजी ने आदर्श झारखंड का जो सपना देखा था, हम सभी मिलकर उस सपने को साकार करेंगे। आज हम संकल्प लेते हैं कि उनके बताए मार्ग पर चलकर झारखंड को एक बेहतर राज्य बनाएंगे। वहीं केंद्रीय सदस्य देवजीत मुखर्जी ने पुरानी यादें साझा करते हुए बताया कि जब चंपई सोरेन के नेतृत्व में मजदूरों के अधिकार को लेकर टाटा स्टील के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, उस वक्त गुरुजी खुद जमशेदपुर पहुंचे थे और आंदोलन को समर्थन देते हुए मजदूरों को उनका हक दिलाया था। प्रखंड सचिव जगत माडी ने कहा कि झारखंड के जननायक दिशोम गुरु शिबू सोरेन के अधूरे सपनों को पूरा करने का हम सबने संकल्प लिया है। उनके आदर्शों पर चलकर ही झारखंड को आगे बढ़ाया जाएगा। श्रद्धांजलि सभा के दौरान पूरा माहौल भावुक और संकल्पबद्ध नजर आया। झामुमो कार्यकर्ताओं ने एकजुटता दिखाते हुए गुरुजी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया। झामुमो प्रखंड समिति की ओर से आज हम लोग परसुडी झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में आदरणीय दिशोम गुरु बाबा शिबू सोरेन जी का हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज हम सभी बहुत मर्मान्वित है। एक महान नेता, हमारे आदर्श, जो हमेशा आदिवासियों को उनके अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया और कहीं राजनीतिक क्षति के साथ साथ जो है हमारे आदिवासियों के लिए गहरा चोट हुआ है। कल हम लोग नेमरावी गए थे उनके पैतृक आवास में। हम सभी ने देखे गुरु जी के प्रति उनके स्नेह, उनका प्यार जो है आम जनों में उनका किस तरह का था। पूरा जो है वहाँ पे जनसैलाब उमड़ा हुआ था। लाखों लोग जो है वहाँ पे पहुंचे थे उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। आज उस जगह पे आपके विभिन्न राजनीतिक पार्टी के जो केंद्रीय स्तर के नेता से मंत्री से लेके जो आम जन थे उनको अंतिम दर्शन देने का काम किए। हम यही उम्मीद करेंगे कि बाबा ने, गुरुजी ने जिस पथ चिन्हों पे चलकर झारखंड राज्य को अलग किए, ये सपना उनका पूरा हुआ। और अभी हमारे राज्य में माननीय मुख्यमंत्री उनके बेटे हैं हेमंत सोरेन जी, उनके आदर्श पे, उनको सपना का जो झारखंड था उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से हम सभी जो उनके सिपाही है, कार्यकर्ता है, उनके पद चिन्हों पे आगे जाएंगे, उनसे प्रेरणा लेंगे और झारखंड को एक आदर्श झारखंड, उनका सपना था, उनको आगे बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे। हम लोग 90 का दशक से गुरु जी का पद चिन्ह पर चलते हुए आज इस जगह पर आए हैं। गुरु जी हम लोग को जरूर छोड़ के गए हैं, लेकिन गुरु जी हम लोग का आत्मा में बसे हुए हैं। अब छोटा सा घटना को बताएंगे। जमशेदपुर शहर के लिए बहुत मूल्यवान दिन था। तो 92 का समय में जो पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन द्वारा टाटा कंपनी का स्थायी ठेका मजदूरों का परमानेंट का आंदोलन चल रहा था। उस समय हम लोग बर्मा इस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ के हिस्से लिए थे और उसमें गुरुजी सूरज मंडल जी में पहुंचे थे। वो ऐसा दौर था कि बर्मा मंच में कोई टेंट वाला टेंट नहीं देना चाह रहा था जीएमएम के नाम से। वो हम अपना गारंटी पर टेंट लगवाए थे। हम लोग का सौभाग्य भी है कि उसमें गुरुजी हम लोग बर्मा मंच ऑफिस में भी अपना पद तुला जो है वो रखने का काम किया। और उनका वो लड़ाई टाटा का कंपनी आज तक जो झुका नहीं सका, गुरुजी ने झुकाया और इस ठेका मजदूरों को परमानेंट कराने का काम किया था गुरुजी ने। ये गुरुजी का कई हो इतिहास है। जाजपुर गोलीकांड में हम लोग गए थे गुरुजी के साथ। तो गुरुजी जो स्पीड में दौड़ रहे थे उस समय 12 आदिवासियों को गोली से भून दिया गया था। तो हम लोग जवान लड़का हम लोग नहीं दौड़ पा रहे थे। गुरुजी जिस तरह से दौड़े, या 2 तल्ला अस्पताल में जाकर जो घायल लोग है वो लोग को देखने के गया थे। मतलब उनकी जो एक चलने का जो उनका विचार था, मैंने हम लोग को तो झकझोर देता था कि हम लोग कैसे चले, उनके साथ कैसे हम लोग तो दौड़ सके। आसाम में गए थे, आसाम में उतना बड़ा घटना घटा था। एक नेता ने पूरे झारखंड को जलाने का काम कर रहा था।
सौभाग्यवश उस आसाम दौरा में भी हम लोग गए थे गुरु जी के साथ। 5 किलोमीटर गुरु जी पैदल चला, झारखंड आया, एक बयान दिया, मामला पूरा देश आदिवासी को उस मामले को शांत करा दिया। ये गुरु जी का पहचान है। ये हम लोग का सौभाग्य है कि उस दौर से लेके गुरु जी का साथ बैठने का दौर, सभा करने का। एक और घटना बताया गया, गोड्डा जिला में एक उपचुनाव था। हमारे कई बड़े नेता कार में बैठ सो गए। हम लोग रात को 1:30 बजे पहुंचे गांव में। कम से कम 500 महिलाएं होंगे, कम से कम 400 कम से कम हरिकेन जला के खड़े गुरु जी के इंतजार में। और वो 1:30 बजे होंगे, गुरु जी का पैर धुला, सब कुछ कराया। उसके बाद गुरु जी को बैठाने का काम किया, खाने का व्यवस्था कराया, खाना का व्यवस्था रखा था। पर क्या चाहत था गुरु जी को देखने को। कल तो जनसलाब देखने को मिला, पूरा झारखंड के, पूरा देश को देखने को मिला। जनसलाब बहुत बड़ा था, उनको श्रद्धांजलि देने की। आज बहुत दुख के साथ हम लोग को कहना पड़ रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड के जनक विश्व गुरु शिबू सोरेन जी आज हमारे बीच नहीं रहे। ये बड़ा स्तब्ध अपने आप में महसूस करने वाला प्रबंध है। आज हम लोग उनका श्रद्धांजलि पसुडी कार्यालय में हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और समस्त जमशेदपुर प्रखंड के जितने भी नेतागण हैं, कार्यकर्तागण हैं, सभी हम लोग आज इनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हम विहीन होते हुए ये कहा जा सकता है कि आज हम लोग अपना एक नेतृत्व, विलक्षण नेतृत्व के धनी को हम लोग खो गए। इसकी कमी हम लोग को हमेशा रहेगी। आज एक छोटे छोटे कार्यकर्ताओं में जो अपने अपने एरिया पर नेतृत्व करने का जो जुनून है, ये कहीं ना कहीं विष्णु गुरु जी के नेतृत्व पे देखते हुए आज अगर हम गुरु जी का नाम लेते हैं तो हम लोग समझ सकते हैं गुरु जी मतलब गुरु जी को हमें मुक्ति मोर्चा के नगर है, बेकरी है, उनको छोड़ के बाकी झारखंड में कितने भी बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सभी का आंख नम है, सभी को दुख है। क्योंकि गुरु जी ने कितना योगदान दिया है झारखंड के लिए। गुरु जी ने किस तरह से इस झारखंड को बचाया है, गुरु जी ने इस झारखंड को किस तरह से एक अलग राज्य बनाया और अलग राज्य का सपना देखा। इसीलिए झारखंड वासी के आंखों में नमी है। और अभी जितना हम देख रहे हैं, जो क्षति हुआ वो क्षति तो हम पूर्ण नहीं कर सकते, और हम जितना भी सोचे उनके बारे में वो हमसे अभी क्षतिपूर्ण नहीं हो पाएगा। तो हम एक ही संकल्प लेते हैं, झारखंड वासी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य, हम लोग जो गुरु जी के सैनिक हैं, गुरु जी के नक्शे कदम पे हमको चलना है। उन्होंने जिस तरह झारखंड के लिए अपना योगदान दिया है, हम भी अपने आप में एक वादा करते हैं, जिस तरह गुरु जी ने झारखंड के लिए इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, हम भी उसी के रास्ते कदम पे चलेंगे और हम उनका सपना को जरूर पूरा करेंगे। जय झारखंड, शिबू सोरेन अमर रहे।